हेलो बच्चा लोगो। तो आज फिर से एक बार आ गए हैं यार। देखो क्या है ना कि हम लोग जो है इंग्लिश पढ़ना स्टार्ट करते हैं। बच्चा लोगों इंग्लिश ग्रामर इंग्लिश सीखने में एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ठीक है, तो आज से जो है इस चैनल पे इंग्लिश ग्रामर की एक सीरीज स्टार्ट करते हैं। मतलब स्टेप बाय स्टेप हम लोग इंग्लिश ग्रामर में जो चैप्टर्स होते हैं, जैसे सेंटेंस, नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन, इंटरजेक्शन, एनी पार्ट ऑफ स्पीच और बच्चा तुम्हारा टेंस, एक्टिव पैसिव, नरेशन, इसी में आ जाएगा तुम्हारा आर्टिकल भी सिम पढ़ा देंगे पार्ट ऑफ स्पीच में। ठीक है बच्चा, तो इन सारी चीज़ों की हम लोग स्टेप बाय स्टेप लर्निंग करते हैं और बेहतर तरीके से सीखने का प्रयास करते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं बच्चा सेंटेंस से। सेंटेंस यानी वाक्य, ये चीज़ें हम लोग स्टेप बाय स्टेप पढ़ेंगे। ठीक है, इसको थोड़ा सा याद रखिएगा। चलो देखो, चलो बच्चा लोगों, तो सेंटेंस हम लोग पढ़ते हैं। देखो समझना बहुत ध्यान से, सेंटेंस का मतलब होता है वाक्य। इससे पहले भी हमें कुछ चीज़ों को समझ लेना चाहिए। जैसे देखो क्या होता है, कोई भी भाषा, बच्चा देखो पर्पस क्या है हमारा, इंग्लिश सीखना। और इंग्लिश क्या है, इंग्लिश लैंग्वेज है। इंग्लिश एक लैंग्वेज है। और याद रखिएगा, हर लैंग्वेज में, कोई भी लैंग्वेज हो, हिंदी, इंग्लिश, मराठी, गुजराती, हर लैंग्वेज में क्या होते हैं, लेटर होते हैं। तो इंग्लिश में भी होगा भाई, जाहिर सी बात है, ABCD सब पढ़ते हैं, है ना। तो हर लैंग्वेज का बेस क्या होता है, लेटर। लेटर कहते किसे, अगर कोई तुमसे पूछ ले, बताओ भैया लेटर की परिभाषा बताओ, लेटर यानी अक्षर। लेटर की परिभाषा याद रखिएगा, वैसे कहीं आता नहीं है पर अपने विवेक के लिए तो याद ही रख सकते हैं। लेटर यानी अक्षर। किसी भी भाषा का प्रतीक होता है भैया। किसी भी भाषा का प्रतीक क्या होता है, अक्षर। वे चिन्ह या वे प्रतीक जो किसी भी भाषा को प्रस्तुत करते हैं, रिप्रेजेंट करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, उन्हें हम लोग लेटर कहते हैं। ठीक है बच्चा, तो यहीं से अपनी कहानी स्टार्ट करते हैं हम लोग। ठीक है, देखो इंग्लिश में क्या है बच्चा, लेटर की हम बात करें तो इंग्लिश में A to Z टोटल कितने लेटर हैं, 26, याद रखिएगा। ठीक है, इसमें से 5 वॉवेल हैं और अदर जितने हैं वो क्या हैं, कॉन्सोनेंट्स अदर। ठीक है, वॉवेल्स कौन कौन से बच्चा, याद रखिएगा, A E I O U, ये क्या हैं, ये वॉवेल्स हैं। और ये कॉन्सोनेंट्स, मतलब ये टोटल कितने हैं, 26 में से 5 या 21। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा चलो मैं तुम लोगों को ये भी बता देता हूँ यार कि वॉवेल क्या होते हैं, कॉन्सोनेंट्स क्या होते हैं। चलो थोड़ा समझना बच्चा, देखो 5 वॉवेल्स होते हैं। ठीक है, 5, जरा इनको एक बार अपने मुंह से बोलो, A E I O U, बोलिए। अब समझो, जब तुम इन्हें बोल रहे थे तो क्या तुम्हारे मुंह के अंदर घर्षण हो रहा था, नहीं हो रहा था। अगर हो रहा था तो फिर से एक बार बोल के देखो, नहीं होगा, क्योंकि घर्षण होता ही नहीं है। स्वर, वॉवेल को हिंदी में क्या क्या कहते हैं, स्वर। तो बच्चा स्वर वे चीज़ें, वे प्रोनाउंसिएशन जिनमें मुंह के अंदर घर्षण ना हो, जीभ ना तो ऊपर घर्षण करे ना तो नीचे, उसे क्या कहते हैं, वॉवेल्स कहते हैं। और एक बार कॉन्सोनेंट्स बोल के देखो, जैसे बी घर्षण हो रहा है, सी घर्षण हो रहा है, डी घर्षण हो रहा है। तो बच्चा जिसमें घर्षण ना हो वो वॉवेल्स है और जिसमें घर्षण हो वो कॉन्सोनेंट्स है। ठीक है बच्चा, क्लियर हो गई होगी बातें। अब मैं आगे चलता हूँ थोड़ा सा। ये था लेटर का प्रोसेस। लेटर के बारे में हमें केवल इतना ही जानना है
इंग्लिश में A to Z में 26 लेटर होते हैं टोटल, ठीक है। अब चूंकि हम इंग्लिश पढ़ रहे हैं तो इंग्लिश का ही लेटर देखेंगे, है ना। वर्णमाला कहते हैं इसको, ठीक है बच्चा। वर्णमाला में, इंग्लिश वर्णमाला में टोटल कितने हैं, 26 लेटर हैं। उनमें से 5 वॉवेल्स है और 21 कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। अब इसी प्रोसेस में थोड़ा सा आगे चलते हैं। लेटर हम लोगों ने जान लिया, ठीक है। अब बच्चा देखो, मैं बहुत बेसिक से पढ़ा रहा हूँ, वो बच्चा भी इन सारी चीज़ों को समझ जाएगा जिसने कभी ग्रामर पढ़ा ही नहीं है, ठीक है। बहुत बेसिक से पढ़ा रहे बच्चा, तो ध्यान से पढ़िएगा और बहुत कायदे से पढ़िएगा। देखिए क्या होता है मुन्ना, जैसे ए लेटर है, लेटर है, बी लेटर है, एच लेटर है, ए लेटर है, वी। 1 2 3 4 5, इसमें टोटल कितने लेटर है, 5। पर इसको मिला दो तो हम इसको क्या पढ़ते हैं बच्चा, अभय। क्या पढ़ते हैं, अभय। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब है कि अक्षरों के समूह को वर्ड यानी शब्द कहते हैं। बात समझ में आई, अक्षरों के समूह को शब्द कहते हैं। पर रुको जरा, इसमें भी थोड़ा ट्विस्ट है। क्या ट्विस्ट है, जैसे मान लो ये ABHAV लिखा है तो अभय हो गया, कोई दिक्कत नहीं, सो के ये लिख दिया हमने, इसका मतलब बताओ, अवभा, या चलो इसको और बिगाड़ देते हैं, इसका मतलब बताओ, अभुआ। मतलब बात समझना कायदे से बच्चा, इसका कोई अर्थ नहीं है, ये क्या है, निरर्थक। और इसका भी कोई अर्थ नहीं है, ये क्या है, निरर्थक। इसका मतलब क्या है बच्चा, इसका मतलब ये है मुन्ना कि शब्द अक्षरों का समूह तो होता है पर सार्थक अक्षरों का समूह होता है। मतलब कि अक्षरों का ऐसा समूह जो सार्थक, सार्थक का मतलब है जिसका अर्थ निकल रहा हो। तो अक्षरों का ऐसा समूह जो सार्थक हो, उसे हम लोग क्या कहेंगे, वर्ड यानी शब्द, ठीक है। अ ग्रुप, ए मीनिंगफुल ग्रुप of letters is called word या शब्द, ठीक है बच्चा, कंफर्म है। चलो अब समझना, ये तो हो गया हमारा शब्द। जिस तरह अक्षरों को मिलाने से शब्द बनते हैं, उसी तरह शब्दों को मिलाने से वाक्य बनता है, सेंटेंस। उसमें भी यही शर्त होती है कि अगर तुम शब्दों को मिला रहे हो तो शब्दों को मिलाने के बाद जो सेंटेंस बनना चाहिए, जो वाक्य बनना चाहिए, उसका कोई ना कोई अर्थ होना चाहिए, बिना अर्थ के नहीं होना चाहिए। आप समझते हैं थोड़ा सा। ये बच्चा हो गया हमारा वर्ड लेटर, ठीक है। अब थोड़ा हम लोग सेंटेंस पे बात कर लेते हैं। सेंटेंस देखो, जैसे मैं एक सेंटेंस लिखता हूँ, रवि गोज टू स्कूल। रवि गोज टू स्कूल, इसका मतलब क्या है, रवि स्कूल जाता है। हिंदी में भी लिख देता हूं मैं, रवि स्कूल जाता है। चलो देखो, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये एक वर्ड है, ये भी एक वर्ड है, वर्ड है चारों। और चारों वर्ड जब मिल गए तो क्या बना बच्चा, सेंटेंस। लेकिन रुको जरा, फिर वही बात, इसका अर्थ निकल रहा है इसलिए हम इसे सेंटेंस कह रहे हैं। पर जरा सोचो, अगर मैं इसको ऐसे ही लिख दूं, स्कूल जाता रवि है, स्कूल जाता रवि है, किसी से बोलोगे तो पड़ाका मारेगा, बोलेगा ढंग से बोल, समझ रहे हो, तो इसको समझो। तो बच्चा क्या है, इसमें शब्द इधर उधर हैं, इसका अर्थ नहीं निकल रहा है। पर जरा ध्यान से देखो, शब्द तो इसमें भी है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है, ये भी शब्द है। इंग्लिश में लिख देता हूँ, लो इंग्लिश में लिख दे रहा हूँ, उसमें क्या है, स्कूल जाने का गो, रवि का रवि, और है का इज लगा लो। वैसे इसमें इज नहीं लगता, प्रेजेंट इंडेफिनिट है ये, तो इसमें जो है ताती है, तो इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगता है। पर मान लो तुमको कुछ नहीं पता, तुम वर्ड बाय वर्ड बना रहे हो, तब देखो इसका कोई मतलब निकल रहा है, नहीं, मतलब ये सेंटेंस नहीं है, समझ गए। ए मीनिंगफुल ग्रुप ऑफ वर्ड इज कॉल्ड सेंटेंस। A group of word which makes a complete sense is called sentence। चलो लिख लो इसको जल्दी से, A
ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच makes a complete sense is called sentence। देखो बच्चा, हिंदी इंग्लिश का कोई इशू नहीं है, ये ग्रामर है, ग्रामर समझने की चीज़ होती है। परिभाषा तुम हिंदी में लिखो चाहे इंग्लिश में, पॉइंट ये है कि तुम्हें समझ में आना चाहिए, ठीक है। तो परिभाषा तुम कैसे भी लिख सकते हो, जो मैं बोल रहा हूँ उसको लिख लो या तो इसको लिख लो, कुछ भी लिख लो, ठीक है। पर पॉइंट ये है बच्चा कि तुम्हें चीज़ें समझ में आनी चाहिए, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं। देखो हम लोगों ने कई चीज़ें डिस्कस कर ली है मुन्ना। पहले तो हम लोगों ने लेटर डिस्कस कर लिया। लेटर क्या होता है? लेटर इज अ सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज। द सिंबल ऑफ एनी लैंग्वेज इज कॉल्ड लेटर। समझ रहे हो, उसे हम अक्षर कहते हैं। उसके बाद हमने देखा कि इंग्लिश वर्णमाला में कितने लेटर होते हैं? 26। उसमें हमने देखा कि 5 वॉवेल्स हैं और बाकी कॉन्सोनेंट्स हैं, ठीक है। फिर हमने वर्ड की परिभाषा पढ़ ली, हमने जान लिया वर्ड क्या होता है, हमने ये भी जान लिया सेंटेंस क्या होता है। अब थोड़ा आगे चलते हैं। देखो सेंटेंस बच्चा कई प्रकार के होते हैं। मुख्यतः थोड़ा सा लेवल आप समझना, सेंटेंस की बात करूं अगर मैं सेंटेंस की, तो सेंटेंस मुन्ना 2 प्रकार के होते हैं, एक सिंपल होता है, एक कंपाउंड होता है। अगर आप कक्षा 11 में हैं तो आपको इन दोनों से मुलाकात होगी आपकी, और अगर आप 9-10 में हैं तो आप केवल अभी सिंपल सेंटेंस ही पढ़िए। एक और होता है कॉम्प्लेक्स, सिंपल, कंपाउंड, कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो फिलहाल मैं आपको सिंपल पढ़ाऊंगा, उसके बाद इसी प्रोसेस में हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे तो मैं कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स भी पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। फिलहाल हम लोग सिंपल पे थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। सेंटेंस हमने जान लिया कि सेंटेंस क्या होता है। सार्थक शब्दों का ऐसा समूह, मतलब शब्दों का एक सार्थक समूह जिसका पूर्ण अर्थ निकलता है, उसे हम लोग सेंटेंस कहते हैं या वाक्य कहते हैं, ठीक है। अब देखो वाक्य टोटल 5 प्रकार के होते हैं। 5 प्रकार के टोटल वाक्य होते हैं। किस आधार पर होते हैं बच्चा? भाव के आधार पर होते हैं। समझ रहे हो, भाव के आधार पर वो सेंटेंस हम लोग देखते हैं। कितने सेंटेंस होते हैं? देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंस, ठीक है। पहला सेंटेंस असर्टिव सेंटेंस, दूसरा इंटेरोगेटिव सेंटेंस, तीसरा ऑप्टेटिव सेंटेंस, चौथा इंपेरेटिव सेंटेंस, और पांचवा एक्सक्लामेटरी सेंटेंस। ये बच्चा सेंटेंस के 5 प्रकार हैं जिन्हें हम लोगों को बहुत कायदे से पढ़ना है। किस तरह? कायदे से, समझ रहे हो, बिल्कुल कायदे से। आओ चलो इसको पढ़ते, एक एक करके पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा बच्चा। 1-2 एग्जाम्पल दूंगा और इसका कॉन्सेप्ट क्लियर करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा, ठीक है। वैसे ये नॉर्मल सी चीज़ है, सारे बच्चों को पता होता है, पर ये बेसिक क्लास है, याद रखना बेसिक क्लास है, ठीक है। चलो आओ एक एक करके डिस्कस करते हैं। पहला सेंटेंस क्या था हमारा? असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस इसे हिंदी में क्या कहते हैं बच्चा? कथनात्मक वाक्य। कथनात्मक वाक्य। इसमें क्या होता है? देखो असर्टिव सेंटेंस में कोई भी सिंपल साधारण सी घटना होती है, और इसमें 2 तरह के इसमें वर्ड होते हैं। पहले इसको समझते हैं। इसमें सिंपल साधारण सी घटना होती है, बिल्कुल नॉर्मल घटना होगी, मतलब बस कुछ कह दिया जाएगा, बस बहुत ज़्यादा प्रेस नहीं किया जाएगा। जैसे मोहन स्कूल जाता है, मोहन स्कूल नहीं जाता है। राधा खाना पकाती है, राधा खाना नहीं पकाती है। राधा नहाती है, राधा नहीं नहाती है। राम छत पर नाचता है, राम छत पर नहीं नाचता है। गीता गाना गाती है, गीता गाना नहीं गाती है। बस इसी तरह के सेंटेंस। गीता बेसुरा गाना गाती है, गीता घटिया गाना गाती है, गीता गाना ही नहीं गाती है। ये सारे सेंटेंस साधारण वाक्य सेंटेंस कहाँ आएंगे? असर्टिव में, ठीक है। असर्टिव में बच्चा 2 टाइप होते हैं, 2 टाइप। एक होता है तुम्हारा पॉजिटिव और एक होता है बच्चा तुम्हारा निगेटिव। सकारात्मक कहते हैं इसको, और नकारात्मक कहते हैं इसको। सकारात्मक और नकारात्मक। जैसे एग्जाम्पल समझना, एग्जाम्पल वही सीधा सा ले लेते हैं। सीता
cooks. Sita cooks food. Sita does not cooks food. Does not cooks food. ये सिंपल सी चीजें हैं। असर्टिव सेंटेंस में साधारण सी घटना होगी, या तो सकारात्मक विचार होगा या तो नकारात्मक विचार होगा। ओके, चलो आगे चलते हैं बच्चा। ये था तुम्हारा असर्टिव सेंटेंस, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं इंटेरोगेटिव की। इंटेरोगेटिव दुनिया का सबसे आसान सेंटेंस, इसको याद करने की कोई जरूरत ही नहीं है। प्रश्नवाचक, द सेंटेंस विच टेल अस एनी क्वेश्चन ऑफ एनी मूवमेंट इज कॉल्ड इंटेरोगेटिव सेंटेंस। द सेंटेंस विच इज डिस्क्राइब्ड इंट्रोगेट टू एनीवन। कठिन लग रहा है, कोई बात नहीं, हिंदी समझो। प्रश्नवाचक शब्द, जिस सेंटेंस से, जिस वाक्य से प्रश्न पूछे जाने का बोध होता है उसे प्रश्नवाचक वाक्य कहते हैं। मतलब अगर प्रश्न पूछा जा रहा है, प्रश्न जैसी कोई चीज है किसी सेंटेंस में, तो वो क्या है? इंटरोगेटिव सेंटेंस। बहुत आसान है। जैसे इसी में चलो हम बना लेते हैं कि सीता डज नॉट कुक्स फूड, सीता खाना नहीं पकाती है। तो हमने पूछ लिया सीता खाना क्यों नहीं पकाती है, तो क्या हो जाएगा? वाई डज सीता नॉट कुक्स फूड। समझ गए बच्चा? इंट्रोगेटिव, तुम यह काम क्यों नहीं कर सकते हो, तुम यह काम क्यों नहीं कर सकते हो। वाई कैन यू नॉट डू दिस वर्क। वाई कैन यू नॉट डू दिस वर्क। प्रश्न पूछा जा रहा है, मतलब ये क्या है? इंटेरोगेटिव है। समझ में आया बच्चा? बहुत आसान है। तीसरा चलते हैं, तीसरी की ओर बढ़ते हैं। चलो यही बता देता हूं मैं। तीसरा होता है बच्चा इम्पेरेटिव। तीसरा क्या होता है मुन्ना? इम्पेरेटिव। समझना, आज्ञा, आदेश, विनती, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, ओबे। ये तीन चीजें अगर सेंटेंस में तुमको कहीं गलती से लिखी दिख जाएं तो कौन सा सेंटेंस होगा? इम्परेटिव। ध्यान रखना बच्चा इस बात को। ये तीन वर्ड, ओबे, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, अगर आप किसी को आज्ञा दे रहे हैं या किसी को ऑर्डर दे रहे हैं, सॉरी यार ये थोड़ा सा गलत हो गया बच्चा, एक मिनट। ऑर्डर और विनती यानी रिक्वेस्ट, और एक है एडवाइस यानी सलाह। अब सही हुआ है। ये तीनों चीजें अगर तुमको दिखी मिल जाए तो वो क्या है? इम्परेटिव सेंटेंस है। इम्परेटिव सेंटेंस जैसे गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, मुझे एक गिलास पानी दो। समझ रहे हो? ये क्या है? इम्परेटिव है। गो नहीं, गेट आउट फ्रॉम हियर, भाग जाओ यहां से। ये क्या है? आदेश है, हटो यहां से, भागो। ये क्या है? ऑर्डर है। ये किस में आएगा? इम्पेरेटिव में। याद रखना तीन चीजें हैं, ऑर्डर, रिक्वेस्ट, एडवाइस, बस और कुछ नहीं। एडवाइस जैसे तुम्हें गाली नहीं, बड़ों का सम्मान करना चाहिए, ओबे टू एल्डर्स। समझ रहे हो? ये सारी चीजें क्या है? एडवाइस, रिक्वेस्ट, ऑर्डर। ये तीनों चीजें कहाँ आएंगी मुन्ना? ये तीनों चीजें आएंगी इम्पेरेटिव सेंटेंस में। ठीक है, बात बिल्कुल से क्लियर है। आगे चलते हैं थोड़ा सा। इम्पेरेटिव के बाद हम डिस्कस कर लेते हैं ऑप्टेटिव सेंटेंस। आओ बच्चा, ध्यान से समझना बच्चा, बिल्कुल बेसिक सी क्लास है। ये थोड़ी बहुत चीजें हैं जो आपको आनी चाहिए। ठीक है, अभी लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन भी करवाऊंगा किसमें क्या होता है, क्या कहते हैं। ठीक है,
देखो समझो बच्चा, इम्परेटिव तो हो गया था, ऑप्टेटिव इसका हिंदी में मतलब होता है मुन्ना इच्छा सूचक वाक्य। इच्छाएं दो प्रकार की होती है, या तो अच्छी होगी या तो खराब होगी, गुड विशेष और बैड विशेष। इसमें इच्छा की जाती है। जैसे मैं तुम्हारे लिए, मैं तुम्हें क्या दे सकता हूँ, अगर पैसा कौड़ी या सामाजिक चीज़ से हट के बात की जाए तो मैं तुम्हें दो चीज़ें दे सकता हूँ, या तो मैं तुमको श्राप दे दूंगा और या तो मैं तुमको आशीर्वाद दे दूंगा। इच्छा के अकॉर्डिंग गुड विशेष और बैड विशेष। मैं तुम्हें आशीर्वाद दे सकता हूँ, मैं तुम्हें श्राप दे सकता हूँ, यही दो चीज़ें मैं दे सकता हूँ। और यही दोनों चीज़ें किस में आती हैं, ऑप्टेटिव सेंटेंस में। जैसे मान लो मैं तुमको श्राप दे रहा हूँ, समझो मैंने कहा गो टू हेल, इसका मतलब भाड़ में जाओ। लेकिन मैं तुम्हें आशीर्वाद भी दे सकता हूँ, मैं एक टीचर आदमी हूँ, आशीर्वाद देता हूँ, लो ले लो, मे गॉड हेल्प यू। मे यू गो टू ब्लाइंड, ले हो अंधे हो जाओ। यार किताब में लिखा था इसलिए मैंने दे दिया भैया, अभिशाप नहीं है मेरा, ठीक है, एग्जाम्पल है, समझना, ठीक है। मे गॉड हेल्प यू, मे यू गो टू सक्सीड, भगवान करे तुम सफल हो जाओ, भगवान करे तुम सफल हो जाओ। तो ये सारी चीज़ें कहाँ आएंगी बच्चा, ये सारी चीज़ें आएंगी ऑप्टेटिव सेंटेंस में। आई होप तुम लोगों को समझ में आ रहा होगा बहुत अच्छे ढंग से, ठीक है। आगे चलते हैं, लास्ट वाला बचा है मुन्ना, जिसे हम लोग कहते हैं एक्सक्लामेटरी। एक्सक्लामेटरी दुख सूचक वाक्य, एक्सक्लामेटरी सेंटेंस यानी दुख सूचक वाक्य, विस्मयाबोधक वाक्य भी कहते हैं। विस्मय क्या होता है, देखो विस्मय दो प्रकार से होता है मुन्ना, बात को थोड़ा गंभीरता समझना। विस्मय दो प्रकार से होता है, एक विस्मय जिसमें आपको बहुत ज़्यादा खुशी होती है, एक विस्मय जिसमें आपको बहुत ज़्यादा दुख होता है, समझ रहे हो। बहुत ज़्यादा खुशी होगी तब भी वो एक विस्मय है, और बहुत ज़्यादा अगर आपको बहुत ज़्यादा मान लीजिए खुश हैं आप तब भी एक विस्मय है, बहुत ज़्यादा दुखी हैं तब भी एक विस्मय है, ठीक है। दोनों को एक एक एग्जाम्पल देते हैं। ये बहुत कॉमन सा एग्जाम्पल है, आपने सुना होगा, अलास इज डेड, अरे बाप रे मर गया, समझ रहे हो। उसके बाद जैसे मैं कहूँ हुर्रे, हुर्रे आई वॉन द मैच, हुर्रे आई वॉन द मैच, ये क्या है, देखो ये दुख को सूचित कर रहा है, बहुत ज़्यादा दुख है, कोई बेचारा मर गया है, और ये खुशी को सूचित कर रहा है, मैच जीत लिया मैंने, समझ रहे हो। तो ये दुख, जब बहुत ज़्यादा दुख हो, बहुत ज़्यादा सुख हो, कोई विस्मय जैसी चीज़ हो, तो वो कौन सा सेंटेंस है, एक्सक्लामेटरी। बेसिक सी चीज़ें हैं, बेसिक सा चैप्टर है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कायदे से देखिएगा, कायदे से समझिएगा, समझ में ज़रूर आएगा। तो बच्चा लोगों, अब मैं आप लोगों के सामने जो है नेक्स्ट वीडियो में, आज के लिए फ़िलहाल देखो, आज मैंने पूरे 5 सेंटेंस क्लियर कर दिए, ठीक है, 5 सेंटेंस जो है मैंने क्लियर कर दिए हैं, ठीक है बच्चा, 5 की 5 सेंटेंस आपके क्लियर हैं। एक वीडियो आएगी छोटी सी, लगभग 5 से 10 मिनट की, उसमें मैं आपको केवल क्वेश्चन करवाऊंगा। अब मैं आपसे, देखो पढ़ तो हमने लिया है, पढ़ तो हमने लिया बहुत अच्छे से, पर अगर सेंटेंस आ जाए और हम उसे पहचान ना पाएँ तो क्या मतलब पढ़ने का। इसलिए एक प्रैक्टिस सेशन है, इसके बाद, इसके जस्ट बाद 5-6 मिनट की वीडियो होगी, उसमें हम लोग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे, जानना सीखेंगे कि कौन सा सेंटेंस किस कैटेगरी का है, ठीक है। तो ठीक है बच्चा लोगों, आई होप आप लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। देखो क्या होता है बच्चा, ध्यान से समझो थोड़ा सा, LIKE, लाइक मतलब होता है पसंद, समझ रहे हो, लाइक माने पसंद है। आपके मोबाइल में एक लाइक का जो है बटन होता है, तो अगर आपको पसंद आए तो लाइक कर देना यार, ठीक है। और अगर आपको बहुत ज़्यादा पसंद आ गया, बहुत ज़्यादा पसंद आ गया तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि बहुत ज़्यादा पसंद आने का मतलब बार बार तुम्हें पसंद आना चाहिए, बार बार पसंद आने के लिए बार बार वीडियो देखना पड़ेगा जो मैं डालूंगा, तो इसलिए जो है लाइक सब्सक्राइब, ठीक है। अच्छा लगेगा तो, नहीं तो कोई बात नहीं, वीडियो स्किप करना, चले जाना, ठीक है मुन्ना। चलो, गॉड ब्लेस यू, थैंक यू, खुश रहो।